हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, वेल हेल्दी हो एंड अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आपको कैप्शन से पता चल गया होगा कि ये रीडिंग है हमारे फायर साइंस के बारे में फॉर 2026 मई। सो जो भी इस बेसिकली इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। दैट इज़ लिब्रा, सॉरी, लियो। वाई एम आई सेइंग लिब्रा, लाइक व्हाट द हेल। लियो, एरीज, सैजिटेरियस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करूँगी मैं लियो से, फिर साज, फिर एरीज में मैं जाऊँगी। सो उससे पहले अगर आपको टाइम स्टैम्प्स चाहिए आप नीचे पिन्ड कमेंट में जाके देख सकते हो। अगर मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकोगे। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड है पास्ट लाइफ एकोज। सम कनेक्शंस और फीलिंग्स फील लाइक एकोज फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। ओके, लेट्स सी लियोज। लियोज, what is happening? The Fool energy, strength, Page of Cups, Page of Wands, King of Pentacles. ठीक है, I'm already picking up this energy, Leo. आपको कुछ मिलेगा बिकॉज आप पेशेंट हो इस चीज़ में। आपने लाइक या तो आप कुछ मैनिफेस्ट किए हो या तो आप कुछ बहुत पेशेंटली किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। मतलब जितना भी बेचैनी क्यों ना हो, जितना भी डर क्यों ना लगे, जितना भी एक्साइटमेंट क्यों ना हो, आप अपना पेशेंस लूज़ नहीं कर रहे थे बिकॉज आपको पता था दैट अगर आप सही इंटेंशन रखोगे, अगर आप सही इंटेंशन के साथ एफर्ट डालोगे एंड जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगा। ये काइंड ऑफ एक भरोसा आपको अपने अंदर था। एंड ये जो रिवॉर्ड है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ये चीज़ आपको मई महीने में मिलने वाला है। दिस कुड बी मनी और रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, आपके फाइनेंसेस और हेल्थ वगैरह, पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो सकता है। बट आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है बिकॉज आप पेशेंटली इंतज़ार कर रहे थे। आपका मनी सिचुएशन बेहतर हो रहा है पहले से। सो यू विल हैव मोर फिनेंशियल फ्रीडम। कोई पैसा आपका अटका हुआ था, कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ का रिटर्न आपको मिल सकता है, या अटका हुआ पैसा मिल सकता है, या आपको इन जनरल जो आपका इनकम है उससे ज़्यादा आप कमा सकते हो इस महीने। या फिर आपको फील हो सकता है कि आपके पास फाइनली वो पैसा आ गया है, फाइनली वो बजट है जहाँ पे आप कोई खर्चा कर सकते हो जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। मे बी आप पैसा जमा कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, मे बी आप एक फ़ंड बनाए थे कि इस फंड को मैं इस खर्चे में लगाऊंगा, तो वो फंड फाइनली तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, वेर यू कैन परचेज और वेर यू कैन इन्वेस्ट इट और डू वॉट एवर। इस टाइम पे आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट आप कुछ एनिमीज़ बनाओगे मई महीने में। एंड ये एनिमीज़ डायरेक्ट एनिमीज़ नहीं है कि जो आपके मुंह पे आके बोलते हैं कि उनको आपसे प्रॉब्लम है या वॉट एवर है। ये हिडन एनिमीज़ है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये लोग आपका कुछ बिगाड़ लेंगे, बट यू विल सी दैट काफ़ी सारे लोग आपके आसपास या तो वियर्ड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, या जो कुछ लोग या कोई स्पेसिफिक पर्सन में बी अभी तक आपके आपके दोस्त थे, अभी तक ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत मिलजुल के बात करते थे या वॉट एवर, सडनली आप उनके एनर्जी में एक शिफ्ट देखोगे, उनके भाव
आओ भाव में एक शिफ्ट देखोगे, वेयर आपको लगेगा कि ये थोड़े से डिस्टेंट हो गए हैं मुझसे, या थोड़े से वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, या फिर थोड़ी सी दूरी बना लिए है इस इंसान ने फॉर सम रीज़न। इट इज़ बिकॉज ये पर्सन सीक्रेटली आपको हेट करने लगे हैं। इट्स बिकॉज ये सीक्रेटली आपको आपसे कंपटीशन करने लगे हैं। बिकॉज आई सी दैट कुछ लोगों को या स्पेसिफिक एक इंसान को, ये जो हिडन एनिमी या जो भी है, इनको आपका पोटेंशियल दिख रहा है, इनको समझ आ रहा है कि आप लाइफ में किसी अच्छे डायरेक्शन में आगे जा रहे हो। इट कैन बी मनी, करियर, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ। इनको लग रहा है कि आपका लाइफ अच्छा जा रहा है, आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड आप आगे जाके आपके साथ कुछ बेहतर होने वाला है। मे बी आप अच्छा काम कर रहे हो तो आगे जाके आप प्रमोट हो सकते हो। मे बी आपका लव लाइफ अच्छा चल रहा है तो आगे जाके आप इस पर्सन से एंगेज हो सकते हो, एंगेजमेंट हो सकती है। हो सकता है आपका पर्सनल लाइफ, फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो कल को जाके आप और भी ज़्यादा फिट और गुड लुकिंग लग सकते हो। सो दिस पर्सन, किसी को आपका पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा जलन है, किसी को आपके पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, विच पर्सन इज़ गोइंग टू अवॉइड यू, क्योंकि ये वो जलन या फिर वो जो एनिमी वाला फीलिंग है, जो हेट्रेड है, वो काइंड ऑफ ज़्यादा दिन छुपा नहीं पाएंगे या प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या वटेवर। सो कोई एक पर्सन कुछ, या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है आपके लाइफ से काइंड ऑफ निकलेंगे इस मई महीने में, या आपको पता चलेगा इनके बिहेवियर से ही कि यही वो ग्रुप ऑफ लोग है या पर्टिकुलर लोग हैं जिनसे आपको दूरी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके दोस्त नहीं है, ऑफकोर्स आपके एनिमी है। कम्युनिकेशन आएगा एक किसी मैस्कुलिन पर्सन से जो आपसे उम्र में बड़े हैं। अब दिस कुड बी अ लवर, दिस कुड बी आपका कोई फादर फिगर, आपके फादर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी मेल मैस्कुलिन पर्सन जो आपसे उम्र में बड़े हैं। एंड दिस पर्सन जो भी है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इनसे कोई टाइप का कम्युनिकेशन आएगा जो एज अ रीअश्योरेंस काज कर, एज अ रीअश्योरेंस नहीं कहूँगी मैं, आई विल से दिस एज कंफर्मेशन, या एज अ क्या कहूँ, लाइक हाँ कंफर्मेशन काम करेगा। बिकॉज इट कैन बी आप किसी चीज़ में टेंशन ले रहे थे, टेंस्ड थे, एंड ये पर्सन आपको कॉल करके या मिल के आपको कुछ ऐसे बताएंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, आपको साहस देंगे दैट वो टेंशन दूर हो जाए। कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा था, मे बी किसी चीज़ में, किसी पैसा रिलेटेड चीज़ में, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या डिसीजन लो, कौन सा करियर चूज़ करो, किस इस सामने वाले को क्या बताओ, क्या करो। सो ये पर्सन आके मे बी आपको गाइड करेंगे दैट हाँ आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, या आपको पैसा दे के हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस दे के हेल्प कर सकते, सम सॉर्ट ऑफ अ हेल्प, सम सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिफिकेशन, कन्फर्मेशन, रीअश्योरेंस, जो आपको बहुत सुकून देगा, जो आपको बहुत मेंटल पीस देगा कि चलो कोई तो है मेरे साथ, कोई तो है जो मुझे हेल्प कर सकता है, या एटलीस्ट मेरा बात सुन सकता है, एटलीस्ट मुझे गाइडेंस दे सकता है। सो आपका कोई एक एकदम पिलर जैसा फील होगा, सपोर्ट जैसा फील होगा आपको, कोई मेल पर्सन जिनका सडन कम्युनिकेशन आएगा आपके पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिस टॉपिक के बारे में आप थोड़े से बेचैन हो या थोड़े से टेंशन में हो। अच्छा, अगर ये लवर है तो फिर मैं कहूँगी दैट इस कनेक्शन को लेके भी हो सकता है कि इनके साथ जो रिश्ता है उसको लेके आप बहुत बेचैन हो रहे थे, एंड ये पर्सन आके आपको आपके कुछ सवालों का जवाब दे, या आपके कुछ डाउट्स को क्लैरिफाई करे, आपको कुछ रीअश्योरेंस दे इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में, जो आपको थोड़ा सा बेटर फील करवाएगा, थोड़ा सा एट पीस, एट ईज फील करवाएगा दैट नहीं चलो सब कुछ ठीक है। वैसे I'm also seeing that for some of you there is a आपके लव सिचुएशन में हो सकता है, आपके फ्रेंडशिप वगैरह में भी हो सकता है, बट लव में ज़्यादा चांसेस है। This could be a past life situation, but I feel like this is a karmic, like more of a karmic situation. Okay, for some of you this is a not no sorry, like this is a start of a karmic situation. ये पर्सन के साथ आपका कुछ शुरू होगा मई महीने में, एंड दिस पर्सन इज़ अ कार्मिक, ठीक है।
बट कुछ लोग कार्मिक से डर जाते हैं कि कार्मिक मतलब ही बहुत डेंजरस कुछ होगा, नेगेटिव होगा, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं होता है। कार्मिक अच्छी चीज़ भी कार्मिक हो सकता है। कार्मिक में लाइक बहुत कार्मिक रिलेशनशिप्स आगे जाके बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। सो इट्स नथिंग लाइक कि कार्मिक सुन के ही आपको डर जाने की ज़रूरत है। बट देर इज़ अ कनेक्शन, देर इज़ पर्सन जो बहुत ही कार्मिकली बॉन्डेड है आपसे, जो मई महीने में आप दोनों के बीच में कुछ शुरू होगा। लव में ज़रूरी नहीं है, हो सकता है लव, हो सकता है फ्रेंडशिप, हो सकता है बस ये आपके कलीग हो, आपके लोकेलिटी में कोई नया इंसान आया है, आप उनसे मिल रहे हो, वॉट एवर इट इज़। सो बट ये कार्मिक के साथ आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा, ये कार्मिक के साथ आपका रिश्ता अच्छा बनेगा और ये कार्मिक साइकिल शुरू होगा। बट अगेन डोंट गेट स्कैर्ड। आपको कहा जा रहा है दैट यू हैव अ क्वालिटी और यू हैव समथिंग जिसको आपको ज़िंदा रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ अच्छे क्वालिटीज़ हमारे अंदर होता है, या हम लाइक कोई टैलेंट भी हो सकता है, पर सोसाइटी के प्रेशर में आके या लाइफ के हाल चाल जैसा चलता है उससे कभी कभी हम लोग कुछ अच्छा चीज़ जो हम में होता है उसको हम खो देते हैं, या उसके पीछे हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, उस हैबिट को हम लोग नर्चर नहीं कर पाते हैं, या अपने पर्सनालिटी में भी कुछ अगर अच्छा हो तो उसको भी हम लोग गवा देते हैं। एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन आप देखोगे, अगर उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, बहुत सारा उसको प्रॉब्लम हर रोज़ झेलना पड़े, तो वो भी चिड़चिड़ा बन जाएगा, वो भी वो काइंडनेस उसका भी वो थोड़ा सा हिल जाएगा, तो वैसे ही आपके लिए गाइडेंस है कि मई महीने में देर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस, बट ये बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, छोटे मोटे यहाँ वहाँ चेंजेस जो आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील करवा सकता है कि एक बार में इतना सारे चेंजेस क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यहाँ भी मुझे टाइम देना पड़ेगा, वहाँ भी मुझे टाइम देना पड़ेगा, इतना सब कुछ एक साथ मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो थोड़ा ओवरवेलमिंग सा एक टाइम होगा मई महीना, लेकिन आपका जो टैलेंट या आपका जो पर्सनालिटी है, जो आपका कोर पर्सनालिटी है, मतलब आपका डेफिनेशन है, मान लो कोर पर्सनालिटी, उसको खोना नहीं है, उसको भूल मत जाना। बिकॉज वो जो आपका ओरिजिनलिटी है, अगर उसको आप भूल गए या उसको आप नर्चर नहीं किए, उसको आप जिंदा नहीं रखे, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। बाद में आप अपने आप को खो दोगे इस दुनिया के चक्करों में, चक्कर काटते काटते। सो यू आर बीइंग आस्क्ड कि ये मई महीना में आप रेडी हो जाओ कि ये मई महीना आपके लिए बिजी होगा, ओवरवेलमिंग होगा, काफ़ी सारा कुछ एक साथ होगा और आपको काफ़ी कुछ एक साथ बैलेंस करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी ओरिजिनल टू योर सेल्फ। आपके वैल्यूज़, आपका विचार, आपका नज़रिया, आपका माइंडसेट, आपका पर्सनालिटी, आपकी जो पॉजिटिव टैलेंट्स है, पॉजिटिव साइड है आपका, वो उस चीज़ को ज़िंदा रखना, कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो। दैट इज़ व्हाट आई हैव लियोज, नथिंग मच। मैं इसको अननेसेसरी लंबा नहीं बनाना चाहती वीडियो को। सो दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। मुझे आप ज़रूर बताना कैसा लगा, रेजोनेट किया, नहीं किया, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मुझे बता सकते हो। ये एक क्योंकि एक जनरल रीडिंग था, राइट? सो डोंट फोर्स मैसेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए। मैं अभी मूव करने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट साइन के साथ, दैट इज़, अच्छा एरीज करते हैं, ठीक है, एरीज, हाँ। 13:55। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन दिस टाइम स्टैम्प सो दैट मुझे बाद में पता चले, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, एरीज, oops, Aries, what is happening for you? I'm picking up the color blue, even though यहाँ पे blue color का कुछ नहीं है, but I don't know, I just heard blue, I don't know, कुछ लोग शायद ब्लू कलर का कुछ पहन रहे, लाइक पहन के बैठे हो, पहन के देख रहे हो इस वीडियो को, या ब्लू कलर का कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, एरीज। ओके, लेट्स सी।
what is happening for my Aries out there? May 2026 for my Aries. What is happening? What is coming? What should we know here? Keeping up appearances. Keeping an appearance and acting like everything is fine. Okay. Aries, May 2026. Four of Pentacles, Ten of Cups, Judgment, the Star, Justice. ठीक है. किसी चीज़ में आई एम पिकिंग अप, किसी चीज़ में आपको कोई आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है. लाइक एक सिचुएशन को आप एक तरह देख रहे थे, उस तरह से आप इसको जज कर रहे थे, या कोई पर्सन भी हो सकते हैं. एंड मई महीना आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगा अपने लाइफ के बारे में, या किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, कनेक्शन के बारे में. आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में थे, आप हर चीज़ को अपने नज़रिए से देख रहे थे. मतलब आप अपने थोड़ा बहुत इल्यूजन सा था कुछ आपके लाइफ में, जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं था. ठीक है. थोड़ा सा आपका दिमाग आपसे कुछ कह रहा था और आप उसी को रियलिटी समझ के मे बी मान रहे थे, चल रहे थे. एंड नाउ यूनिवर्स इज गिविंग यू अ रियलिटी चेक अबाउट समथिंग और समबडी जो अभी आप अवॉइड नहीं कर सकते. अभी आपको फाइनली इस चीज़ को कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा. फाइनली आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, या यू नो फॉर व्हाट रियलिटी इज़. आप बहुत फोकस्ड हो अपने कोर स्टेबिलिटी के ऊपर. अब देखिए, स्टेबिलिटी कुछ लोगों के लिए मनी होगा, कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली है, कुछ लोगों के लिए उनका मैरिज है, कुछ लोगों के लिए उनके बच्चे हैं. आई डोंट नो व्हाट फॉर यू स्टेबिलिटी मीन्स. स्टेबिलिटी का जो भी मतलब है आपके लिए, आपका पूरा फोकस मई महीने में उस चीज़ के ऊपर होगा. ठीक है. आप उसमें डेवलपमेंट लाओगे, आप उसमें और हार्ड वर्क दोगे, आप उसमें और टाइम, एनर्जी, एफर्ट दोगे, बिकॉज यू वांट टू फील मोर स्टेबल. ठीक है. मे बी रिसेंटली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ महसूस हो रहा था, एज इफ कोई भी ग्राउंडेड जो एनर्जी होता है वो नहीं है आपके अंदर. यू नो हर चीज़ हवाओं में हो रहा है, हर चीज़ के पीछे लाइक बहुत फास्ट लाइफ, बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है. एंड आपको थोड़ा टाइम चाहिए था टू ग्राउंड योर सेल्फ, टू फील दैट स्टेबल एनर्जी, टू फील दैट कि यू नो सब सही है, ठीक है, इट इज़ ओके. मतलब इट इज़ ओके टू फील ह्यूमन. आप कोई रेस का लाइक रेस में दौड़ते हुआ घोड़ा नहीं हो, आप एक इंसान हो. एंड इट इज़ ओके कि अगर आप थक गए हो, इट इज़ ओके अगर आपको टाइम चाहिए, अगर इट इज़ ओके दैट इफ़ यू डोंट वांट टू डू व्हाट यू आर डूइंग, आप अपना डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहते हो, अगर आप रुकना चाहते हो, इट इज़ ओके. इट्स एब्सोल्युटली ह्यूमन. तो ये जो सेंस, ये जो फीलिंग है, दिस इज़ मे मंथ, ये फीलिंग आपके लाइफ में वापस लेके आ रहा है. टू हैव वॉट इज़ स्टेबल एंड टू लेट गो जो आपके लिए नहीं है. एंड ये जो समझ इस चीज़ का कि क्या चीज़ मेरे लिए है, मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है, क्या चीज़ मेरे लिए एक भ्रम है, एक आइडिया है बट रियलिटी नहीं है, आप उस चीज़ को लेट गो करने का जो डिसीजन है वो मई महीने में आप लोगे. जो लोग फैमिली वाले लोग हैं, यू हैव अ फैमिली, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो खुद के बच्चे हो, आपका स्पाउस हो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल टाइम जब आप लाइक बहुत बहुत सारा फैमिली टाइम स्पेंड करोगे. मे बी आप फैमिली ट्रिप पे जाओगे, या समथिंग विल हैपन जो आपके फैमिली को और भी ज़्यादा करीब लेके आएगा, जो और भी ज़्यादा आपको बॉन्डेड फील करवाएगा अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ. सो दैट इज़ हैपनिंग. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप अपना फैमिली शुरू कर रहे हो. ओके.
मे बी यू आर स्टार्टिंग, लाइक यू आर गेटिंग मैरिड, या फिर आप प्रेगनेंसी का कुछ न्यूज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वैसा कुछ हो सकता है। कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, या अभी भी आपको लग रहा है कि इस चीज़ में अंधेरा है, इस चीज़ में यूनिवर्स ने मुझे क्लैरिटी नहीं दी है, तो जस्ट वेट, बिकॉज क्लैरिटी इज़ कमिंग। ओके, डोंट फील, किसी चीज़ को पुश मत करो, किसी चीज़ को रेजिस्ट मत करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे मुझे ये जानना है, वहाँ पे मुझे वो जानना है, ये मत करो। जो जैसा है, जो जिस तरह से हो रहा है उसको वैसे रहने दो, बिकॉज जो क्लैरिटी चाहिए, जो खुलासा चाहिए, जो भी आंसर्स आपको चाहिए, वो आपको इन ड्यू टाइम ज़रूर मिलेंगे। सो डोंट फोर्स एनी थिंग राइट नाउ। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो, या आप काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली इस टाइम पे मोटिवेटेड हो, प्रोडक्टिव हो, कि आप अपने लाइफ को आगे लेके जा सको, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप डेवलप कर सको, ग्रो कर सको, बेटर हो सको। अगेन, कुछ लोगों के लिए आपका करियर, आपके लव लाइफ, फैमिली, वॉट हो सकता है। आई एम पिकिंग अप दैट यू आर एक्चुअली इन अ प्रोसेस जहाँ पे आपके पास एक विजन है कि मैं ये बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मेरे लाइफ में इस चीज़ को मैं ऐसा ऐसा बनाना चाहता हूँ। एंड यू नो, एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। आप काइंड ऑफ वो प्रैक्टिस कर रहे हो कि जब तक मुझे एक्चुअली मैं वो इंसान बन नहीं जाता या बन नहीं जाती, तब तक अच्छा ये होगा कि मैं फेक दिखाऊं कि मैं वो हूँ, विच इज़ एक्चुअली गुड, यू नो, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू मैनिफेस्ट। इफ़ यू डोंट शो अप लाइक द फ्यूचर सेल्फ, तो आप फ्यूचर सेल्फ बनोगे कैसे? आपको बिलीव करना होगा दैट यू आर दैट पर्सन, यू आर दैट बेटर वर्जन। आपको अपने हैबिट्स, आपको अपना लाइफस्टाइल, आपको अपना माइंडसेट, आपको अपना पर्सपेक्टिव, हर चीज़ उस फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन करना होगा अगर आप वैसा बनना चाहते हैं। सो आप थोड़ा बहुत वो भी कर रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। सो यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ राइट नाउ। जो मेरे सिंगल लोग हैं यहाँ पे, आई सी दैट आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, पर एट द सेम टाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज आप सिंगल हो। आप किसी को भी चांस नहीं देना चाहते जस्ट बिकॉज आप सिंगल हो। यू आर टेकिंग योर ओन टाइम, यू आर टेकिंग योर ओन टाइम व्हेन इट कम्स टू लव, इमोशंस, क्योंकि आप हड़बड़ी नहीं करना चाहते, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते, विच इज़ द रीज़न कि आपके लाइफ में थोड़ा सा मेंटल पीस आपको फील हो सकता है, दैट थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ चलो चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप किसी के प्रेशर में आकर रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो, आप किसी के सोशल प्रेशर में आके आप बस किसी को भी चांस नहीं दे रहे हो लाइफ में, एक्सेस नहीं दे रहे हो। एंड जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आई सी दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप के पैटर्न्स वगैरह को समझ रहे हो एंड डिस्कस कर रहे हो मे बी अपने पार्टनर के साथ, दैट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, या दिस इज़ समथिंग जो अच्छा है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड एंड ऑल दैट। आप एक मेच्योर कॉन्वर्सेशन कर रहे हो सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको निकाल सको, और जो अच्छा चीज़ है आप उसको और भी ज़्यादा एनहांस कर सको। सो आप एक मेच्योर, पेशेंट, शांत एनर्जी लेके अपने लव लाइफ को अप्रोच कर रहे हो, जहाँ पे दैट इज़ द सेम एनर्जी जो आपको सामने से भी मिल रहा है। सो आप अपने लव लाइफ को लेकर ज़्यादा हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं हो। जितना हो सके आप टाइम दे रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, एंड यू जस्ट वांट टू मेक द राइट डिसीजन, यू जस्ट वांट टू मेक द राइट चॉइसेस, यू जस्ट वांट टू मैनिफेस्ट द राइट थिंग्स। यू नो, यू हैव दैट मेंटालिटी कि अगर सामने वाले से मैं कितना भी प्यार करूँ या पसंद करूँ सामने वाले को, लेकिन अगर सामने वाला मेरे साथ अलाइंड नहीं है, अगर सामने वाला मेरे लिए सही नहीं है, तो कितना भी प्यार हो, कितना भी क्या भी कुछ भी हो, आई विल नॉट अलाउ दिस पर्सन टू बी इन माई लाइफ। मैं इस इंसान को अलाउ नहीं करूँगा या करूँगी कि ये मेरे लाइफ का हिस्सा बने। ये जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है और लेवल ऑफ क्या कहूँ अलाइनमेंट जो आपने दिखाया है या दिखाओगे में, दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ सो वेल, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू सो मैनी ब्लेसिंग्स, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लाइक एग्जाम में टेस्ट में पास होने के बाद वो रिवॉर्ड वो आपको दिया जाएगा। टेस्ट क्या था? टू अंडरस्टैंड
द पैटर्न्स, टू बी मच्योर, टू बी लाइक टू मेक योर सेल्फ द प्रायोरिटी। खुद को प्रायोरिटी देना आसान नहीं होता है, खुद को वो प्यार दिखाना आसान नहीं होता है, खुद के लिए बाउंड्री सेट करना आसान नहीं होता है, और मई में आप एग्जैक्टली वही चीज़ें कर रहे हो। सो उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, डोंट यू वरी। That is what I'm having for you guys here. Aries, thank you so much for watching. I hope this helps. I hope this makes sense to you. कैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी जगह पे एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मैं मूव करूंगी मेरे लास्ट साइन के साथ, दैट इज़ आई थिंक सैजिटेरियस। Let's see Sagittarius, what is coming for you guys May 2026। कैसा होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग? ओके, आई एम ऑलरेडी फीलिंग गुड अबाउट द सैजिटेरियस एनर्जी। मुझे बहुत काम और एक काम एंड कंपोज्ड एनर्जी फील हो रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं सैजिटेरियस में 2026 व्हाट शुड बी, व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द मैसेज हियर। Unspoken desires, okay, unexpressed inner desires, often hidden needs or emotions। ठीक है, देखते हैं। King of Pentacles, wow, the High Priestess, Queen of Pentacles, the Fool, the Emperor, bottom deck है the Magician। क्या हो रहा है? Okay, so what I pick up, Saj, is first of all you आपके लाइफ में कुछ है, ऑलरेडी है, पर आप इस चीज़ को पहचान नहीं सकते, मतलब पहचान नहीं पा रहे हो। कोई ऐसी चीज़ जो आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है, लेकिन अच्छा, आई एम पिकिंग अप, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है लेकिन यूनिवर्स इज़ लाइक आपको ये चीज़ मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हो ये चीज़ आपको मिलेगा उस तरह से नहीं मिलेगा, इफ़ दैट मेक्स सेंस। आई जस्ट गॉट अ कॉल, वियर्ड। ओके, हाँ, सो जो मैं बोल रही थी कि जिस तरह से आपको ये चीज़ मिलेगा, दैट यू माइट नॉट हैव एन आइडिया। सो मे में एक्चुअली आप कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर सकते हो, समथिंग जो आपके टू डू लिस्ट या प्लान के परे बाहर है। आप कुछ पावरफुल लोगों से मिलोगे, पावरफुल जगहों में जाओगे, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो आपको लगेगा दैट ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप किसी फेमस पर्सनालिटी से मिलो, हो सकता है आप कहीं ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पे आपका सपना था जाना हमेशा से,
आई डोंट नो, दिस इज़ लाइक अ एक्सपीरियंस जो आप गैदर करोगे। आपको कोई ऐसा इनविटेशन आए ऐसे जगह से जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको आएगा, समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देगा साजिद, समथिंग जो आपको लगेगा दैट दिस हैज़ नेवर हैपन बिफोर, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, इन अ गुड वे। मुझे भी ऐसा कहीं पे जाने मिलेगा या किसी से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। सो समथिंग दैट विल एक्साइट यू, दैट विल गिव यू दिस फीलिंग ऑफ कि क्या मेरे साथ ये हो रहा है, सच में हो रहा है, वैसा वाला। यूनिवर्स आपको कुछ देंगे, लेकिन लेकिन बी वेरी केयरफुल आप उस चीज़ के साथ क्या करते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये चीज़ देंगे ताकि वो आपका टेस्ट ले सके। ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, लिसन। और ये चीज़ आपने ही मांगा है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है आपको, नो। आपने बहुत मेहनत से, शिद्दत से किसी चीज़ को मांगा है एंड वो चीज़ आपको मिला है। मिला है मतलब हो सकता है मिल चुका है या लाइक मई महीने में मिलने वाला है। एंड रिमेंबर, आपने बहुत मेहनत से मांगा है, बहुत एनर्जी दिया है इस चीज़ में, आपको मिला, आप खुश हुए, आप एक्साइटेड हुए। फिर आप क्या करते हो? फिर आप उस चीज़ के साथ, उस चीज़ को लेकर, या उस सिचुएशन, वो पर्सन, वो रिलेशन, जो भी ये चीज़ है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इसके साथ आप क्या करते हो, किस तरह से इसको हैंडल करते हो, किस तरह से इसको टैकल करते हो। इस चीज़ की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, आपके लाइफ को आप किस तरह से इस चीज़ के साथ अलाइन करते हो, आप बदलते हो, क्या आपका लाइफ बदल जाता है, क्या ये सिचुएशन आपको बदल देता है, क्या होता है आपके साथ आगे, ये चीज़ यूनिवर्स ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद डिसीजन आएगा कि क्या ये चीज़ जो आपको दिया गया है, क्या ये आपके साथ रहना चाहिए या आपसे वापस ले लेना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेहनत से कुछ हासिल किया है, जो आप करोगे इस टाइम पे, यू रिमेंबर अनस्पोकन डिज़ायर्स, हिडन हिडन, जब आपको फाइनली मिलेगा, हाउ विल यू डू, वॉट विल यू डू, कैसा कैसा, क्या आगे क्या होगा, ये आपको तय करना है। क्योंकि उसके हिसाब से यूनिवर्स सोचेंगे कि वेदर यू डिज़र्व इट और यू डोंट डिज़र्व इट, या क्या आप उसके लिए तैयार हो अभी, या फिर आपको ये चीज़ अभी नहीं, बाद में देना चाहिए, ऐसा। मई महीना आपके लिए एक ओवरऑल मुझे लग रहा है बैलेंस्ड मंथ होगा, क्योंकि आप जिस तरह, एक तरफ आप बहुत फन लविंग और हल्का फुल्का एनर्जी में रहोगे, आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश करोगे, या आप कुछ ऐसा करोगे जो आपके इनर चाइल्ड को हील करता है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, आप कहीं पे जा सकते हो, कोई ट्रिप वगैरह पे जा सकते हो, पार्टीज़ फंक्शंस अटेंड कर सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो, सो एक फ़न एनर्जी रहेगा। दूसरे तरफ आपके अंदर एक सीरियस एनर्जी भी रहेगा, जहाँ पे यू आर मेकिंग लाइफ डिसीजंस, जहाँ पे यू आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स, यू आर, आप लाइफ को सीरियसली ले रहे हो, आप अपना लाइक स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, डूइंग थिंग्स लाइक दैट। सो इट विल बी अ मिक्स, आप एक मिक्स्ड एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हो मई महीने से, जहाँ पे दोनों चीज़ बैलेंस्ड होगा, एक तरफ फन, एक तरफ सीरियसनेस। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप किसी से डील कर रहे हो, अगर ये नो कांटेक्ट वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो चांसेस ज़्यादा है कि कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा ये चीज़, कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ सकता है मई महीने में, इश्यूज़ या समथिंग, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर लड़ाई हुई है, डिसएग्रीमेंट्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो चीज़ आगे
और भी बढ़ सकता है, या ओवरऑल ये चीज़ ऐसे रहेगी, मुझे कोई रेजोल्यूशन सोल्यूशन तक आप लोग पहुँचते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। एंड अगर ये आप काइंड ऑफ सिंगल हो, आई सी दैट देर विल बी अ पर्सन जो अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देर विल बी अर्थ साइन जो आपको अप्रोच करेंगे, पर उसके बाद वो आपके ऊपर होगा वेदर यू वांट टू डील विद दिस पर्सन और नॉट, बट देर विल बी अर्थ साइन हु विल बी वेरी लाइक ट्राइंग टू गेट टू नो यू, और जो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ का एक हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। सिंगल्स, ओके, पर अगेन वो सिंगल्स आपके लिए वो आपका फ्री विल होगा कि आप इनको अलाउ करोगे नहीं करोगे, वो आपके ऊपर है। For some of you, I see a no contact situation. चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस कनेक्शन में, और आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, सो फिलहाल ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। ओवरऑल आई सी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर, मतलब मुझे आप मल्टीटास्क करते हुए नहीं नज़र आ रहे, मुझे आप ओवरऑल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक साथ बहुत कुछ कर रहे हो या बहुत चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो। आई थिंक आपका मेन फोकस एक ही है और आप उसके लिए जी जान लगा रहे हो, विच इज़ गुड, मतलब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। इट्स गुड दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स, यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग। मनी सिचुएशन, आई एम नॉट गेटिंग मच एनर्जी फ्रॉम दैट, लाइक मनी, करियर, उसमें आपको अच्छा मनी करियर में अगर कुछ पर्टिकुलर है जो आप अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने के लिए कहा जा रहा है, या किसी और तरीके से एफर्ट्स डालने के लिए कहा जा रहा है ताकि इस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो सके। लेकिन ये वो लोगों के लिए जो अपने करियर या मनी सिचुएशन में कुछ पर्टिकुलर हासिल करना चाहते हो कि मुझे यही पोजीशन चाहिए या मुझे इसी बिजनेस को इसी तरीके से करना चाहिए, समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक, एकदम पर्टिकुलर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप अचीव करना चाहते हो, उन लोगों के लिए है। और जो इन जनरल अगर आप जानना चाहते हो तो इन जनरल करियर या मनी सिचुएशन में ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी द सेम, जैसा होता है वैसा, ना कुछ बुरा ना कुछ अच्छा। इट्स ओवरऑल बैलेंस्ड, ओके, लाइक नथिंग very different, okay. That is what I have for you guys. Yeah, so that is what I have for you guys, Sages. मैं अननेसेसरीली इसको लंबा नहीं बनाना चाहती वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको अच्छा लगा हो। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।